दिवाली आने वाली थी। सुमन सुबह से कह रही थी, देखो रज्जो, इस बार घर में कोई पटाखा नहीं फूटेगा। बच्चे डर जाते हैं और ऊपर से प्रदूषण भी होता है। रज्जो बोली, अरे दीदी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। दिवाली बिना पटाखे, वो तो जैसे बिना नमक का खाना। टीना जो तभी हेडफोन लगाए घूम रही थी बोली, 10 पटाखे पुराने फैशन है। मैं इस बार इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स शो करवाऊंगी, बिल्कुल इंस्टाग्राम रील स्टाइल। सुमन ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, इस घर में कोई एक सीधी बात भी नहीं करता क्या? दादाजी अखबार से झांकते हुए बोले, मुझे तो डर है कि दिवाली की रात से पहले ही ये घर फट जाएगा। अगले दिन सासू माँ श्रीमती सरोज शर्मा ने सबको बुलाया। सुनो बहुओं, दिवाली है, घर में साफ सफाई, लड्डू और पूजा की जिम्मेदारी बांट लो। तीनों बहुएं मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में झगड़े का ट्रेलर साफ दिख रहा था। सुमन बोली, मैं पूजा कर लूंगी। रज्जो बोली, मैं पकवान बना लूंगी। टीना बोली, मैं डेकोरेशन और म्यूजिक हैंडल करूंगी। सास खुश हुई, पर तभी दादाजी बोले, और पटाखे कौन संभालेगा? तीनों एक साथ बोली, मैं। फ्लश्ड। पूरा घर सन। बाहर मोहल्ले के लोग बोले, लगता है इस बार पटाखे नहीं, पूरा शर्मा हाउस ही फूटेगा। अब तीनों ने अपनी अपनी प्लानिंग शुरू की। सुमन का मिशन पर्यावरण हित में साइलेंट पटाखे बनाना। उसने फूलझड़ी को पानी में डुबो दिया और बोली, देखो, अब ये आवाज नहीं करेगी। पर जब उसने उसे जलाया तो पूरी फूलझड़ी से भाप और धुआं उठा, पूरा किचन स्टीम रूम बन गया। रज्जो का मिशन बम से बड़ा बम। उसने सोचा, थोड़ा घर में ही बना लेती हूँ। उसने पटाखों के टुकड़े जोड़ दिए और जब जलाया, धड़ाम, पूरे मोहल्ले की बिल्लियां छत पर चढ़ गईं और सास चिल्लाई, ये घर नहीं, बारूद खाना है क्या? टीना का मिशन इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स शो। उसने लेड लाइट से छत पर पटाखे का डिजाइन बनाया और मोबाइल ऐप से पॉप आवाजें बजाई। पूरा मोहल्ला देखने आ गया, पर तभी वाईफाई गया और ऐप ने ड्रम बीट बजानी शुरू कर दी। धम धम धम। सब बोले, अब तो डीजे भी शर्मा हाउस में ही हो गया। अगले दिन सुबह मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसी गुप्ता अंकल बोले, कल रात तो आपके घर से इतनी आवाज आई, लगा कि सीमा पर युद्ध शुरू हो गया। सुमन बोली, वो मेरी फुलझड़ी थी। रज्जो बोली, नहीं, मेरा बम था। टीना बोली, नहीं। मेरी म्यूजिक थी। पुलिस आई और बोली, तीनों ने मिलकर कौन सा देशी बम बनाया है? सास रोने लगी। साहब, ये तीनों मेरी बहुएं हैं, इनसे बड़ा बम कोई नहीं है। अब पूरा मोहल्ला बैठ गया पंचायत करने। सब बोले, अगली दिवाली तक इन तीनों पर पटाखा बैन। पर तीनों बहुएं कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने प्लान बनाया, अगर असली पटाखे नहीं तो लाफ्टर पटाखे फोड़ेंगे। अब हर दिन घर में कोई न कोई नई कॉमेडी होती। टीना सुमन की पूजा लाइव कर देती इंस्टाग्राम पर। रज्जो गलती से टीना के फेस मास्क को बेसन समझकर लड्डू में डाल देती और सुमन पूजा के बीच में अलेक्सा से आरती बुला लेती। पूरा घर हंसी से गूंजता रहता। दादाजी बोले, अब तो शांतिनगर का नाम बदल कर पटाखांगा रख दो। दिवाली के बाद शर्मा परिवार कुछ दिन तो शांत रहा, लेकिन जैसे ही न्यू ईयर की तैयारी शुरू हुई, तीनों बहुओं की आंखों में वही पुराना बारूद चमक उठा। टंग आउट। सुमन बोली, इस बार पूजा पाठ वाली पार्टी होगी ताकि साल शुभ जाए। रज्जो बोली, अरे दीदी, नई साल में पूजा, मैं तो ढोल और डांस वाली पार्टी करूंगी। टीना बोली, रिलैक्स गर्ल्स, मैं डीजे बुलाऊंगी, लाइट्स लगवाऊंगी और इंस्टा लाइव करूंगी। ये न्यू ईयर होगा वायरल वाइब्स। स्पेशल। दादाजी ने अखबार नीचे रखकर कहा, अगर ये तीनों फिर से पार्टी करेगी तो इस बार पुलिस नहीं, फायर ब्रिगेड आएगी। सास सरोज शर्मा ने इस बार सख्त आदेश दिया। कोई भी घर के अंदर पटाखा नहीं फोड़ेगा और कोई भी छत पर डीजे नहीं लगाएगा। पर ससुर शंकर शर्मा धीरे से बोले, भाई, इनकी बातें सुनने से अच्छा है हम मोहल्ले के पार्क में पिकनिक चला जाए। दादाजी बोले, हाँ, लौट कर देखेंगे को या तो घर चमक रहा होगा या जल चुका होगा। टीयर्स ऑफ जॉय। सुमन ने इस बार घर के मंदिर वाले हिस्से में संस्कारिक न्यू ईयर पार्टी रखी। उसने आरती की थाली में पटाखे की जगह दीपक रखे और सबको तुलसी के पत्ते खिलाए। बच्चे बोले, मम्मी, ये तो बहुत बोरिंग है। सुमन बोली, बेटा, असली खुशी मन की शांति में होती है। तभी पीछे से डीजे टीना का बेस बजा, बूम बूम 2025। सुमन का दीपक कांप गया और पूरा तुलसी का गमला गिर पड़ा। रज्जो ने हाल में बाल्टी, झाड़ू और थाली से ही डीजे सेटअप बना लिया। उसने बोला, टीना की क्या जरूरत है, असली डीजे तो रज्जो है। फिर वो बोली, सुमन दीदी आरती करे, मैं उसी बीट पर गरबा नाचूंगी। सुमन बोली, अगली पूजा और डांस साथ नहीं होता। रज्जो बोली, क्यों नहीं, एक हाथ में थाली, दूसरे में झूमर।
बस फिर क्या घर में ऐसा डांस हुआ कि ऊपर के फ्लोर वाले गुप्ता अंकल ने सोच लिया। भूकंप आ गया है। टीना ने कहा। अब मेरी बारी। मेरा थीम है डिस्को इन कल्चर, देसी और वेस्टर्न का मिक्स। उसने लेड लाइट्स लगाई, माइक ऑन किया और बोली। हे गाइस, वेलकम टू शर्मा हाउस 2025 बैश। लाइव में 200 लोग जुड़ गए। वो कैमरे के सामने बोली। बिहाइंड मी आर माय ट्रेडिशनल देवरानी एंड जेठानी। पीछे रज्जो ड्रम बजा रही थी और सुमन आरती कर रही थी। लोग कमेंट करने लगे, वाओ, भारतीय संस्कृति में इतना स्वैग। फिर अचानक बिजली चली गई। ड्रिमस, टीना चिल्लाई। ओह नो, माय रिंग लाइट। और उसी अंधेरे में रज्जो ने पटाखा जला दिया, सोचकर कि वो मोमबत्ती है। धड़ाम, पूरा घर चमका और कैमरा फिर से ऑन हो गया। टीना का चेहरा राख से काला, रज्जो के बाल खड़े और सुमन की थाली उड़ चुकी थी। बाहर से आवाज आई, खोलो दरवाजा। पुलिस फिर आ गई थी। पुलिस वाला बोला। मैडम, मोहल्ले वालों ने शिकायत की है कि आपके घर में बम फटा। सुमन बोली। नहीं नहीं, वो बस पूजा का दीपक था। रज्जो बोली। नहीं साहब, वो टीना का लेड फटा था। टीना बोली। नो नो सर, इट वाज जस्ट ए लाइट एक्सप्लोजन इन स्टेबलिश। पुलिस वाला बोला। तीनों के बयान अलग अलग हैं, लेकिन चेहरों पर एक जैसी कालिक क्यों है? टीयर्स ऑफ जॉय, दादाजी बोले। साहब, इस घर में हर त्योहार ब्लास्ट में बदल जाता है। सास ने सोचा। अब इन तीनों को सबक सिखाना होगा। उन्होंने बोला। इस बार की लोहड़ी पार्टी मैं खुद संभालूंगी। तुम तीनों बस मेहमान रहना। तीनों ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ, इस बार कोई बवाल नहीं होगा। पर सास ने भी तो इनसे ही सीखा था। जब लोहड़ी की रात आई तो उन्होंने जलते अलाव में काजल डाल दिया, जिससे नीला धुआं उठा। पूरा मोहल्ला बोला। अब सासू माँ भी इनकी गुरु बन गई। टीयर्स ऑफ जॉय, टीना बोली। वाह डैडी इन लॉ, यू आर वायरल। और फिर सबने साथ में सेल्फी ली, पीछे धुआं, सामने मुस्कान। रात के आखिर में दादाजी बोले। अब इस घर का नाम रखना चाहिए शर्मा फायरवर्क्स कंपनी। जब मन करे कोई ना कोई बम फूट ही जाता है। सुमन बोली। अब अगली बार कोई धमाका नहीं करेंगे। रज्जो बोली। हाँ, अगली बार बस शांति से मना लेंगे। टीना बोली। सिर्फ ड्रोन शो करेंगे, नो पटाखे। इतना कहते ही ऊपर आसमान में टीना का ड्रोन फटा, धड़ा, और फिर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। शहर में बसंत आ चुका था। हवा में मिठास थी, पर शर्मा हाउस में हल्की बारूद की खुशबू अभी भी बाकी थी। टीयर्स ऑफ जॉय, सास सरोज बोली। इस बार होली शांति से मनानी है, किसी को रंग नहीं डालना जब तक मैं पूजा पूरी न कर लूं। तीनों बहुएं एक साथ बोली। जी मम्मी जी। पर उनकी आंखों में फिर वही शरारत थी जो पटाखे जलने से पहले दिखती है। सुमन ने इस बार ठान लिया था, ना केमिकल रंग, ना हंगामा। उसने घर की छत पर घर के बने गुलाल तैयार किए, चुकंदर, हल्दी, पालक और बेसन से। वो बोली। मैं सबको प्राकृतिक रंग से होली खिलाऊंगी, इससे त्वचा भी चमकेगी और मन भी। टीना बोली। वाह दीदी, तो आपकी होली आयुर्वेदिक ऐप जैसी होगी। रज्जो हंसते हुए बोली। बस ध्यान रखना दीदी, कहीं पालक वाला रंग बालों में मत डाल देना, वरना सब समझेंगे आपने चटनी लगा रखी है। टीयर्स ऑफ जॉय, रज्जो ने तो जैसे युद्ध की तैयारी कर रखी थी। उसने बाल्टी, पिचकारी, रंग और यहाँ तक कि रंग वाला गुब्बारा गोदाम खोल दिया। देखना, इस साल पूरे मोहल्ले में रज्जो दीदी का नाम होगा। टीना बोली। नाम तो होगा, लेकिन फर्म है। टीयर्स ऑफ जॉय, रज्जो बोली। जब तक रंग गिरेगा नहीं, त्योहार अधूरा रहेगा। और उसने सासू माँ के पौधे पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1, 2, पिचकारी। बेचारे पौधे भी रंगीन हो गए। बोली। मैं इस बार इको फ्रेंडली होली नहीं, टेक फ्रेंडली होली मनाऊंगी। उसने डाउनलोड किया। उस ऐप से कैमरा ऑन करने पर मोबाइल स्क्रीन पर लगता कि सामने वाला रंगों में भीग गया। वो बोली। अब ना धूल ना दाग, बस डिजिटल धमाका। पर जब उसने ऐप चालू किया, गलती से पूरा फोन हैंग हो गया और रंगों की जगह कॉलिंग स्क्रीन पर नीला पेंट फैल गया। फोन का कैमरा बंद हुआ और सबने देखा, टीना खुद ही नीली हो गई है। टीयर्स ऑफ जॉय, होली के दिन सुबह तीनों तैयार हो गई, एक में संस्कार, एक में शरारत और एक में टेक्नोलॉजी। सुमन बोली। पहले सबको तिलक लगाना है। रज्जो बोली। पहले पिचकारी चलेगी। टीना बोली। पहले सेल्फी। तीनों की आवाज टकराए और उसी वक्त रज्जो की पिचकारी से पानी निकला, सीधा सुमन के चेहरे पर। सुमन चिल्लाए। अरे ये तो गंगा जल नहीं, लाल रंग है। टीना बोली। होल्ड ऑन गर्ल्स, इंस्टा लाइट चालू कर देती हूँ। अब पूरे मोहल्ले ने देखा, 3 बहुएं शर्मा हाउस की छत पर एक दूसरे को रंगते हुए झगड़ रही हैं, हंसी मजाक और छींटों की बौछारें उड़ रही हैं। गुप्ता अंकल नीचे से चिल्लाए।
अरे बहू, हमारी छत तक रंग आ गया है। रज्जो बोली अंकल नीचे आइए, बोनस शॉट मिलेगा। और उसने गुब्बारा फेंक दिया। ठप सीधा अंकल के सिर पर फूटा। टीयर्स ऑफ जॉय, गुप्ता आंटी ने कहा। अब तो मैं भी आऊंगी। और देखते ही देखते पूरा मोहल्ला शर्मा हाउस में घुस आया। अब घर नहीं, रंगों का समंदर बन गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सास सरोज बोली, अब बहुत हो गया, पूजा अधूरी रह गई। उन्होंने थाली उठाई, पर तभी रज्जो ने अनजाने में रंग भरा गुब्बारा उनके हाथ में दे दिया। सास ने सोचा वो प्रसाद है और जैसे ही उछाला, धपक, पूरा दादाजी लाल हो गए। टीयर्स ऑफ जॉय, दादाजी बोले, अब तो मुझे भी मजा आ रहा है। और उन्होंने भी पिचकारी उठा ली। पूरा घर हंसी, रंग और चिल्लाहट से भर गया। टीना फोन पर बोली, गाय। शर्मा होली 2025 वायरल हो गई। शाम को सब थक कर बैठे थे, तभी ससुर शंकर शर्मा बोले, मुझे भी थोड़ा रंग चाहिए। सबने सोचा वो गुस्से में बोल रहे हैं, पर उन्होंने बाल्टी उठाई। एक बार मैं भी जवान था और सीधा दादाजी पर बाल्टी उड़ेल दी। अब तो सब ठहाके लगाने लगे। रात को घर का हाल ये था, दीवारें रंगीन, कपड़े भीग चुके, फर्श पर फिसलन और हर चेहरे पर मुस्कान। जब सब सोने जा रहे थे तब टीना बोली, चलो एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। तीनों बहुएं, सास ससुर बच्चे सब कैमरे के सामने आ गए। टीना ने टाइमर लगाया 3, 2, 1। और तभी पीछे से रज्जो का छोड़ा हुआ आखिरी गुब्बारा फूटा। धड़ाम, सबके ऊपर हरे रंग की बौछार और कैमरा क्लिक। वो फोटो बाद में वायरल हुई कैप्शन के साथ, शर्मा फैमिली जब घर ही हो पटाखा। टीयर्स ऑफ जॉय, होली के रंग अब तक दीवारों से नहीं निकले थे कि सुमन ने पूजा घर में कलश रख दिया। अब माँ दुर्गा का आगमन है, सब शांति से रहे। सास बोली, इस बार नवरात्रि में कोई पटाखा नहीं, बस भक्ति। तीनों बहुएं सिर हिलाती बोली। जी मम्मी जी। और दादाजी पीछे से बोले, यानी अब हंगामा पूजा के बहाने होगा। टीयर्स ऑफ जॉय, सुमन इस बार पूरी तैयारी में थी। उसने पूजा घर में 9 देवियों की फोटो लगाए, कलश सजाया और भजन मंडली बुला ली। वो बोली, मैं हर दिन आरती करूंगी और सबको प्रसाद दूंगी। टीना बोली, भजन मंडली की जगह मैं डीजे लगा दूं क्या? दुर्गा रीमिक्स बहुत ट्रेंड में है। सुमन ने घूर कर देखा, ये ये देवी माँ का पर्व है टीना जी, कोई रील नहीं। रज्जो बोली। तो मैं ढोलक बजा दूं, थाली पे बीट मार दूं, सुमन बोली। थोड़ा धीरे और फिर भी रज्जो ने ढोलक पर इतना जोर मारा कि कलश हिल गया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीना ने ठान लिया था अगर नाचना है तो स्टाइल में। उसने बोला, मैं नियॉन डांडिया नाइट रखूंगी। लेट्स स्टिक, डिस्को लाइट्स और स्मोक मशीन उसने मंगवा ली। रज्जो बोली। बोली हमारा मोहल्ला तो गांव वाला है, ये सब देखकर पुलिस आ जाएगी। टीना बोली। तो क्या हुआ, पुलिस भी डांस कर लेगी। टीयर्स ऑफ जॉय, सुमन बोली। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन अगले ही कल जब म्यूजिक बजा, राधे राधे का बीट, सुमन के पैर भी खुद चलने लगे। ओपन माउथ स्माइल। रज्जो ने आंगन में चौक बनाया, लोटा रखा और बोली, अब मैं असली देसी गाबा दिखाऊंगी। उसने रंगीन चूना पहन ली और थाली में दिया जलाया। सुमन बोली। सावधान रहना, पिछली बार दिया से पता चल गया था। रज्जो बोली। इस बार सब संभाल लूंगी। पर जैसे ही वो घूमी, थाली से दिया उड़कर गया और टीना की स्मोक मशीन में गिरा। FSSSS, पूरा हॉल धुएं से भर गया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीना चिल्लाए। माय स्मोक मशीन। रज्जो बोली, अब तो असली देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया, धूप ही धूप। अब बात फैली कि शर्मा हाउस में डीजे डांडिया चल रहा है। पूरा मोहल्ला आ गया देखने। गुप्ता अंकल बोले, भक्ति भी और बम भी दोनों का मिक्स यही मिलता है। टीना माइक पकड़े बोली, वेलकम टू शर्मा नवरात्रि नाइट। जय माता दी। फिर रीमिक्स चला। स्वर अरे दो नैन माता के। बूम बूम जय माता दी। स्वर। सुमन ने माथा पकड़ा। हे देवी माँ, अब तो आप ही कुछ करो। टीयर्स ऑफ जॉय, सास सरोज ने देखा कि बहुएं रुकने वाली नहीं। उन्होंने सोचा अब इन्हें थोड़ा भक्ति का सबक दूं। उन्होंने घोषणा की, कल घर में माता की चौकी होगी और सभी को भक्ति गीत गाना होगा। तीनों खुश ठीक है, पर उन्हें पता नहीं था कि चौकी में मोहल्ले की औरतें भी आएंगी और सबके सामने गाना पड़ेगा। सुमन तैयार थी, उसने जय अम्बे गौरी गाया, सब वाह वाह बोले। रज्जो आई, उसने देसी ठुमरी टाइप भजन गाया। मैया मोरी चढ़ा दो पेट पर लड्डू। टीयर्स ऑफ जॉय, टीना आई, उसने बोला आई विल रीमिक्स इट, और माइक से निकला स्वर जय अम्बे गौरी। डीजे बेस ड्रॉप। स्वर। पूरा मोहल्ला नाचने लगा और सास बेहोश होते होते बची। टीयर्स ऑफ जॉय, अगले दिन सास ने सबको बुलाया।
बहू, अब नवरात्रि का आखिरी दिन है, ध्यान से पूजा करना। तीनों ने कहा, जी मम्मी जी। लेकिन पूजा के बीच में बिजली चली गई। टीना ने अपनी पावर बैंक लाइट्स जलाए, रज्जो ने दिए में कपूर डाला, सुमन ने आरती शुरू की। तीनों की गतिविधियां साथ हुई और कपूर से उठा धुआं, लेड की चमक और ढोलक की थाप मिलकर एक मिनी एक्सप्लोजन बन गई। धड़ाम, पूजा का कलश उछल गया और देवी माँ की मूर्ति के चारों ओर गोल गोल गुलाल उड़ने लगा। सुमन बोली, माता खुद प्रकट हो गई। टीना बोली, और वो भी 3D इफेक्ट में। शाम को जब सब हंसते हुए बैठे, सास बोली, भक्ति हो या मस्ती, तुम तीनों जो भी करती हो दिल से करती हो। दादाजी बोले, सही कहा, घर में भले ही धमाके होते हैं पर प्यार भी उतना ही है। टीना ने कैमरा उठाया और बोली, अब फोटो लो, #शर्मा नंबर 3 एक्सप्लोसिव लव। सबने हंसते हुए एक साथ कहा। जय माता दी। एक दिन सुबह शर्मा परिवार के घर डाकिया आया। बधाई हो। सबसे छोटे देवर सोनू शर्मा की शादी तय हो गई। पूरा घर गूंज उठा। सास बोली, अब तो घर में रौनक लौटेगी। दादाजी बोले, रौनक नहीं, बारूद लौटेगा। टीयर्स ऑफ जॉय। तीनों बहुएं एक साथ बोली। इस बार हम शादी का सारा इंतजाम करेंगे। सास ने डरते हुए कहा। बस ये मत कहना कि डीजे और पटाखे भी तुम संभालोगी। तीनों बोली, बस टंग आउट। सुमन ने ठान लिया था शादी पूरी परंपरा से होगी। उसने शादी की थीम रखी, देसी संस्कार विवाह उत्सव। घर में तुलसी मंडप बनाया, गोबर से आंगन सजाया और गंगाजल का छिड़काव किया। सुमन बोली, सब कुछ शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। रज्जो बोली, हाँ, पर मेहमान तो पनीर टिक्का भी मांगेंगे, सिर्फ मूंग दाल का प्रसाद नहीं। टीयर्स ऑफ जॉय। टीना बोली, मैं डेकोरेशन संभाल लूंगी, बस आप गोबर वाले एरिया से थोड़ी दूर रहिएगा। टीना ने तय किया कि शादी इंस्टाग्राम पे वायरल होनी चाहिए। उसने मंडप में लेड कर्टन लगाए, नियॉन लाइट बोर्ड, #सोनू की शादी और डीजे के साथ ड्रोन कैमरा बुक कर लिया। सुमन बोली, इतना चमक दमक मत करो, भगवान नाराज होंगे। टीना बोली, नाराज नहीं होंगे दीदी, वो भी रील्स देखते होंगे। टीयर्स ऑफ जॉय। रज्जो बोली, बस डीजे मुझे देना, मैं भाभी वाले ग्रुप का एंट्री डांस करूंगी। रज्जो ने अपनी टीम बनाई, पड़ोस की औरतें, 2 भतीजियां और गुप्ता आंटी। सबने कहा, रज्जो दीदी बस आप ही बताओ क्या करें। रज्जो बोली, डांस ऐसा होना चाहिए कि बारात रुक जाए। रिहर्सल शुरू हुई, लेकिन डीजे की जगह उसने टीना का ब्लूटूथ स्पीकर लिया। टीना बोली, ध्यान रखना, वो स्पीकर 20,000 का है। रज्जो बोली, तो डांस भी 20,000 वाला ही होगा। टीयर्स ऑफ जॉय। पर रिहर्सल में स्पीकर गिर गया और फट की आवाज आई, धुआं उठा। टीना चिल्लाए, OMG, मेरा स्पीकर। रज्जो बोली, अब असली डीजे का इंतजाम करना पड़ेगा। शादी का दिन आ गया। पूरा घर लाइटों से सजा था। सास ने आरती की थाली उठाए, सुमन फूल बरसा रही थी, रज्जो नाच रही थी और टीना कैमरा संभाल रही थी। जैसे ही बारात आई, डीजे ने बजाया टम्मा टम्मा अगेन। रज्जो बोली, अब तो जम के थिरका जाएगा। और वो नाचते नाचते घोड़ी के पास पहुंची। घोड़ी डर गई और दूल्हा लगभग गिर पड़ा। टीयर्स ऑफ जॉय। सास ने सिर पकड़ लिया। किसने कहा था डीजे लगाने को? टीना बोली, रज्जो ने। रज्जो बोली, डीजे को टीना ने बुक किया था। सुमन बोली, मुझे तो लगा सब भक्ति गीत चलेंगे। दूल्हा बोला, अब तो तो शादी में थ्रिल है। टीयर्स ऑफ जॉय। शादी शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, सब शांत थे। अचानक पीछे से ड्रोन मंडप के ऊपर उड़ गया। टीना बोली, ये स्पेशल एरियल शॉट है। पंडित जी बोले, अरे ये कौन सा पक्षी है जो माइक लेकर आया? टीयर्स ऑफ जॉय। ड्रोन नीचे आया और गलती से सुमन के दिए में टकरा गया। फटा, थोड़ा आग, थोड़ा धुआं और मंडप में अफरा तफरी। सुमन बोली, हे भगवान, रज्जो बोली, अब असली विवाह अग्नि जल गई है। टीयर्स ऑफ जॉय। शादी के बाद सब खाने में जुटे। सुमन ने सात्विक थाली बनाई, दाल, पूरी, हलवा। टीना ने फ्यूजन काउंटर लगाया, पिज्जा, दोपहर, नूडल्स, पूरी। रज्जो ने देसी ठेले बुला लिए, चाट काउंटर बाय राजू बाय। टीयर्स ऑफ जॉय। तीनों काउंटर्स एक लाइन में लगे। मेहमान बोले, इधर भक्ति, उधर डीजे, बीच में चाट। ये शादी नहीं, मेले का मिक्स है। दादाजी बोले, हमारे जमाने में शादी में बस ढोल होता था, अब तो रॉकेट लॉन्चर है। टीयर्स ऑफ जॉय। रात को विदाई का समय आया। सब भावुक थे। सुमन रो रही थी, रज्जो पल्लू से आंसू पोंछ रही थी, टीना वीडियो बना रही थी। टीना बोली, फाइनल शॉट के लिए मैं ड्रोन फिर से उड़ाऊंगी। सास ने कहा। हाँ, बस इस बार कोई धमाका मत करना। टीना ने ड्रोन ऑन किया, पर रज्जो ने गलती से पटाखों का स्विच दबा दिया। धड़ाम धड़ाम, पूरा आकाश रोशनी से भर गया। विदाई आतिशबाजी में बदल गई।
टीयर्स ऑफ जॉय। दूल्हा बोला अब तो हमारी शादी इतिहास में जाएगी। टीना बोली इतिहास नहीं, वायरल वीडियो में। सुमन बोली और मैंने कहा था ना, बिना आग के कुछ नहीं चलता। सास बोली चलो अब ये बारूदनुमा बहुएं मेरे दिल के करीब है। अगले दिन अखबार में खबर छपी, शर्मा परिवार की शादी बनी शहर की सबसे मजेदार खबर। बारात से विदाई तक धमाका ही धमाका। तीनों बहुएं अखबार पढ़कर हंस पड़ी। टीना बोली अब अगला प्रोजेक्ट शर्मा हाउस में वेब सीरीज टीयर्स ऑफ जॉय। सुमन बोली बस अगली बार थोड़ा कम धमाका रखना। रज्जो जो बोली कम नहीं दीदी, डबल। और दादाजी पीछे से बोले अब तो मैं रिटायर होकर बम प्रूफ कमरे में रहने चला जाऊंगा। टीयर्स ऑफ जॉय। ओए ओए, कहानी अच्छी लगी तो फिर लाइक दबाओ जैसे दबाते हो रिमोट का बटन, और सब्सक्राइब करो, वरना परी उड़ा के ले जाएगी आपका फेवरेट चॉकलेट। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? सुंदर थी ना? अब चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और हंसते रहो।